नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेके मीडिया में और मैं हूं शिवन शर्मा। एक बहुत ही अच्छी खबर, गुड न्यूज़ है, खुशखबरी ये है। तो कैप्शन आपने पढ़ लिया होगा कि इंडिया जो है वो अब 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन चुकी है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। कल मैंने एक जानकारी आप तक साझा की थी जिसमें मैंने ये बताया था कि 11वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी से सीधे इंडिया ने जंप किया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड में। जापान हमसे आगे था, जर्मनी हमसे आगे था, यूएसए हमसे आगे था और चाइना हमसे आगे था। हम लोग जो है वो 5th नंबर पर थे, लेकिन अब हमने जापान को पीछे छोड़ दिया है और अब हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन चुके हैं। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, कंग्रेचुलेशंस मैं कहूंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मैं आपको बता दूं, इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है वो नीति आयोग द्वारा दी गई है। BVR सुब्रमण्यम, जो कि नीति आयोग के CEO है, उन्होंने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि अब इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ दिया है और हमसे आगे अगर कोई देश है तो पहले नंबर पर है यूएसए, उसके बाद चाइना और 3rd नंबर पर है जर्मनी और 4th नंबर पर आता है भारतवर्ष, हम सभी का इंडिया। तो मैं आपको बता दूं कि इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, 10th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की गई नीति आयोग की, और इसके बाद मीडिया को संबोधित करते हुए एक स्पीच में ये कहा गया कि अब इंडिया जो है वो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन चुकी है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को भी जवाब दिया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर भारत के अंदर एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनाए जाते हैं तो 25% जो टैरिफ है वो हर एक फोन पर इम्पोज किया जाएगा यूएसए की तरफ से। अब इस पर भी जवाब दिया है। इस पर जवाब देते हुए ये कहा गया है कि इंडिया जो है वो सबसे चीपेस्ट पॉसिबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स प्रोवाइड करेगा एप्पल को, और एक बहुत बड़ा मार्केट जो है वो इंडिया के पास है। तो ये एक एक कर उन्होंने बातें सामने रखी हैं। उन्होंने एग्जैक्ट क्या कहा है वो मैं आपको बताऊंगी। उन्होंने कहा है कि यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 25% टैरिफ लगाया जाएगा, लेकिन उन्होंने उसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो सबसे सही जगह रहेगी, हम उन्हें डायनेमिक्स देंगे और एक चीप प्लेस देंगे एप्पल के जो फोन्स हैं उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए। और सिर्फ आईफोन्स ही नहीं, जितने भी स्मार्टफोन्स हैं उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए हम एक चीपेस्ट पॉसिबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को इंस्टॉल कर देंगे। तो उन्होंने टिम कुक को, यानी कि एप्पल के CEO को खुली जो है वो एक इनविटेशन दे दिया है कि आप लोग आइए, हम आपको सबसे ज़्यादा चीपेस्ट पॉसिबल प्लेस देंगे, चीपेस्ट पॉसिबल लेबर मिलेगी, चीपेस्ट पॉसिबल जो सभी चीज़ें हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्लेस है, यहाँ पे हर एक चीज़ जो है वो उनके फेवर में होगी, जिससे कि इंडिया को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अभी फिलहाल हमारा फोकस रहने वाला है हमारी इकोनॉमी पर। तो ये कहा गया है कि अब हम $4 की 4 ट्रिलियन बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं। उन्होंने कहा है कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हम बन चुके हैं 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड और वी आर अ USD 4 ट्रिलियन इकोनॉमी एज आई स्पीक। यानी कि जैसे जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ वैसे वैसे IMF का डेटा जो है उन्होंने सामने रखा। उन्होंने कहा कि सुब्रमण्यम ने कहा कि इंडिया जो है अब वो जापान से बड़ा हो चुका है। तो अब हमने जापान को पीछे छोड़ दिया है, अब हमसे आगे है तो यूएसए है, चाइना है और जर्मनी है। लेकिन वो वक्त दूर नहीं है जब हम लोग जो है वो इन देशों को भी बहुत जल्द पीछे छोड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जो प्लान किया गया है, अगर उस प्लान के मुताबिक हम चलते रहे तो 2.5 से 3 साल के अंदर हम तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। अब देखिए 2014 की अगर बात की जाए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि अभी भी हमारे PM है, 3rd उन्होंने अपना कार्यकाल संभाला है, जब से वो PM बने हैं तब से लेकर अभी तक लगभग 11 साल हो चुके हैं। और इन 11 सालों में 11वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड से 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड तक इतना बड़ा जंप करना ही बहुत बड़ी बात सामने आ रही है। तो मैं आपको बता दूं कि नीति आयोग की जो CEO है उन्होंने खुद बताया है कि इंडिया जो है वो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन चुके हैं। जापान को हमने पीछे छोड़ दिया है। अब कहा जाता है कि जापान जो है वो टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा आगे है, लेकिन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो हमने
जापान को भी पीछे छोड़ दिया है और इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन सुब्रमण्यम जो कि सीईओ है नीति आयोग के, एक मीटिंग पहले ऑर्गेनाइज की गई। इस मीटिंग के बाद ये बड़ा ऐलान जो है वो किया गया। तो फिलहाल के लिए आप सभी को कंग्रेचुलेशंस, और आप भी जो है इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि हम लोगों का हाथ इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा है। आम लोग टैक्स देते हैं, जब उनकी इनकम ज़्यादा होती है वैसे वैसे टैक्स होता है, वैसे वैसे ग्रोथ होती है, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की वजह से ही इस तरीके से 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड से 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड पर हम पहुंच चुके हैं। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट में लूंगी इजाजत। नमस्कार।